हाय गाइस, अगर आप यूपीएससी, एसएससी, स्टेट, पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी हो सकती है। मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये वीडियो 4 से 5 या 6 मिनट तक की होगी, जिसमें हम लोग बेसिकली एक छोटा सा रोड मैप समझेंगे कि कैसे आप एआई को अपने डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हो फॉर स्टडी पर्पज़। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वीक 1 से कि हमारा वीक 1 में प्लानिंग क्या होने वाला है। तो देखो, वीक 1 में जो हमारा होगा उसमें हम करने वाले हैं एआई के बेसिक्स, जैसे आपका चैट जीपीटी हो गया और जेमिनी हो गया, कोपायलट हो गया। और इसमें बेसिकली हम लोग जो प्रॉम्प्ट राइटिंग करेंगे, इसमें एक प्रॉम्प्ट राइटिंग होता है। देखो, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि आप एआई को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, कि किसी रिजल्ट के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन देना। अगर आसान भाषा में देखा जाए तो आप एआई से क्या पूछना चाहते हो, बेसिकली प्रॉम्प्ट वही होता है। प्रॉम्प्ट के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रॉम्प्ट जितना ही डीप होगा, मतलब जो चीज़ आप पूछ रहे हो वो जितना ही आप ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब करोगे, रिजल्ट उतना ही बेटर होगा। और तीसरी चीज़, हम लोग समरी एक्सप्लेनेशन, हम लोग क्या करेंगे, समरीज निकालेंगे। जैसे हमने बोल दिया कि हमको सेल चैप्टर की समरी दे दो, जैसे आपने सेल चैप्टर पढ़ा कहीं से तो आपने बोल दिया कि मुझे सेल चैप्टर का समरी चाहिए, आपने चैट जीपीटी पे ही लिख दिया कि मुझे सेल चैप्टर की समरी चाहिए। तो वहाँ से आपको रिवीजन करने में एक बहुत कम टाइम में आप उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप रिवाइज कर सकते हो। दूसरी चीज़, एक्सप्लेनेशंस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसमें आपको जो टॉपिक में जो पॉइंट समझ में नहीं आया उसको आपने पहले गोला कर लिया, फिर बाद में यहाँ पे आप सिंगल करके सर्च कर लोगे कि हाँ, मुझे फलानी चीज़ का, इस चीज़ का मुझे रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा, तो उसके थ्रू आपका वो टॉपिक बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जो हमारा होगा अगले वीक के लिए हमारा क्या प्लानिंग होगा। जो हमारा वीक 2 होगा, बेसिकली जो ये हमारा प्लान चल रहा है इस पर हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे। मतलब जो भी चीज़ें होंगी हम ज़्यादा वीडियो पर डिपेंड नहीं होंगी, खुद से करेक्ट करेंगे। जब आप खुद से करोगे ना तो चीज़ें आप बहुत लर्न करोगे। फिर जो हमारा सेकंड वीक होगा, इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अब जो बाकी के साथ दिन है इसमें हम लोग एमसीक्यू और पीवाईक्यू पे काम करेंगे। जैसे जेमिनी हो गया और चैट जीपीटी हो गया। तो उसमें बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैसे कि मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो उस टॉपिक से आपको एमसीक्यू जनरेट करवाने हैं। जैसे आपने मान के चलो आपने कोई भी चैप्टर पढ़ गया, जैसे मान लो आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी, तो आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट देना है कि एंशिएंट हिस्ट्री के 20 ज़्यादा। देखो, जब भी आप कोई भी चीज़ जनरेट करोगे तो आपको कम अमाउंट में जनरेट करना है। उसके पीछे रीज़न ये है कि उसकी एआई का जो भी एक इंटरफेस होता है तो उस पर कोई भी चीज़ जनरेट करने की एक लिमिट होती है। तो इसीलिए अगर आपको 100 क्वेश्चन जनरेट करवाने हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि 20-20 करके या 10-10 करके जनरेट करवाएंगे आफ्टर करके, ऐसा ना। दूसरा काम हमको करना है पीवाईक्यू एनालिसिस। जैसे आपने कोई एक पीडीएफ डाउनलोड करी एग्जामिनेशन की, तो हम लोग को फिर क्या करना है, उसमें से 10, अगर आपको 100 क्वेश्चन है ना, तो हमको जो प्रॉम्प्ट लिखना है वो 10-10 क्वेश्चन की लिखना है कि नेक्स्ट 10 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और इसमें मेरा एक टॉप मोस्ट फेवरेट चीज़ है माइंड मैप। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। आपको पता है, जैसे कोई भी एक चैप्टर ले लो, जैसे मान के चलो मौर्यन एम्पायर ले लो आप। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जैसे आप चैट जीपीटी पे गए तो वहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना है कि मतलब मुझे क्या बोलते हैं, मौर्य एम्पायर का एक माइंड मैप चाहिए इंक्लूडिंग ऑल पॉइंट्स। जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए वो आप लिख दो और लिखो कि इसको इमेज के फॉर्म में जनरेट करना। तो ये इसमें क्या होता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। इवन अगर आपको एनसीईआरटी पैटर्न पे चाहिए तो आप प्रॉम्प्ट में एडिट करके एनसीईआरटी पैटर्न भी डाल सकते हो। ठीक है, अब हमारा यहाँ से वीक 2 खत्म होता है। अब यहाँ पे वीक 3 में देखो, बेसिकली ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें बेसिकली क्या करना है आपको ना कि पीडीएफ से नोट में कन्वर्ट करना है। जैसे आपका कोई पीडीएफ है 50 पेज का है, तो उसको अब आपको एग्जाम टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको कम में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या कर सकते हो कि उसको, अब उसमें भी आपको वही ट्रिक यूज़ करनी है। देखो, आपके पास आप जो भी एआई यूज़ करोगे बेसिकली क्या होगा कि वो फ्री वर्जन का होगा। ठीक है, अगर आपके पास पेड वर्जन नहीं है तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा करके जनरेट करवाओगे। जैसे कि मान लो 200 पेज की पीडीएफ है, स्टार्टिंग के 5 पेज का आपने एक बार में करवाया, फिर 5 पेज का करवाया, ऐसे करके आप जो है कोई भी पीडीएफ है, यहाँ पे कोई भी नोट्स हैं तो उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो बहुत कम टाइम में। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, रिवीजन के टाइम पे, जैसे मान लो आपने कोई टॉपिक आपको रिवीजन करना है तो उसके लिए भी आप वो टॉपिक डाल सकते हो, तो उससे क्वेश्चन जनरेट करवा सकते हो या माइंड मैप जनरेट करवा सकते हो। तो ये रिवीजन में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। आप एमसीक्यूज जनरेट करवा सकते हो। जैसे आपको कोई टॉपिक रिवीजन करना है तो उसके लिए माइंड मैप हो गया, एमसीक्यू हो गया, ऐसे मल्टीपल चीज़ें जिसमें आप कंफर्टेबल होते हो। ठीक है, ये चीज़ें आप जनरेट करवा सकते हो। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि आगे का हमारा प्लानिंग क्या होने वाला है। तो देखो, अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, जो हमारा लास्ट वीक होगा उसमें आपको बेसिकली क्या करना है कि आपकी जो मॉक टेस्ट एनालिसिस है, जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो ना टेक्स्ट बुक पे या किसी भी एप्लीकेशन पे, तो उसका एनालिसिस करेंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे जो वहाँ का आपको कोई एक्सप्लेनेशन सही नहीं लगता है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। और दूसरी चीज़, जैसे इसके ऊपर वाली स्लाइड में भी बताया मैं कि पर्सनलाइज रिवीजन, जैसे आपके लिए कौन सा रिवीजन बेस्ट है, तो उसमें भी आपकी बहुत हेल्प होगी।
इस वीडियो में। और एक चीज़ और, लास्ट में एक चीज़ और ये भी है कि देखो जो पूरा भी आपका एआई चलता है ना, तो एआई का जो मेन चीज़ है वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे आप जो भी एआई आप यूज़ कर रहे हो, तो उसको बेस्ट यूज़ करने के लिए आपको उसको इंस्ट्रक्शंस देना आना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस का मतलब हुआ कि प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको यूट्यूब पे अगर कोई, ज़्यादा मत देखिएगा जिसमें कोडिंग एंड ऑल सब बताते हैं, बट आपको कोई बेसिक अगर कोई वीडियो मिल जाती है 2 से 3 घंटे की, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ऐसा टॉपिक है कि अगर आप करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि इसकी 10-10 घंटे की वीडियोस भी हैं। बट आपको जो शॉर्टेस्ट हो या किसी ने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा हो फॉर स्टडी पर्पज़, तो वहाँ से आप इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हो, क्योंकि ये खुद में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अगर आप ये समझ गए तो आपको कोई भी नोट्स या कुछ भी जनरेट करवाने में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में कुछ जो फ्री टूल्स हैं, जैसे जेमिनी हो गया, नोटबुक हो गया और परप्लेक्सिटी हो गया, कैनवा हो गया। वो कैनवा तो बेसिकली आप सब लोग को पता ही होगा कि उससे हम लोग इमेज जनरेट करवाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ